हेलो हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। तो आज की इस वीडियो में फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट लेवल का 50 महत्वपूर्ण जीके जैसा क्वेश्चन, और इसमें आपका कंप्यूटर पे मिला होगा और इसके साथ सभी वो मिला होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका नाम दोस्तों रेल वाले भैया सर। तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले भी मैं 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सो पहले हम लोग इतिहास से उठाते हैं। इतिहास से आपका जो सवाल बनेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, भाई बच्चा लोग, इतिहास से पहला सवाल बनेगा आपसे। 10 सवाल इतिहास के हम लोग कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। सो पहला सवाल जो कि आप सभी के लिए बन जाए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वाइट इंडिया आंदोलन कब शुरू हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। आप सभी को हो जाएगा 1942 में, ठीक है। गांधी जी ने इसको शुरू किया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हुए कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो आप सभी अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था तो बच्चों, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा आप सभी, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी को प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1757 में हुआ था, ठीक है बच्चों। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था बच्चों, ठीक है। याद रखना है आप सभी को, ठीक है। अगला सवाल बनता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल जो बनेगा आप सभी का कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित। आप सभी जैन धर्म से संबंधित अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, का सिद्धांत, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं सभी। अगला सवाल क्या है बच्चों कि इलाहाबाद स्तंभ किसके शासनकाल से संबंधित है। तो आपसे उत्तर रहेगा इलाहाबाद स्तंभ जो है किससे संबंधित, अशोक से, ठीक है, अशोक है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को उत्तर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो आप सभी को उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की थी, ठीक है बच्चों, इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की थी, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो आप सभी को ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था मुमताज़ की याद में। ये तो सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, आप सभी को भी। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, इतिहास का आपका 9वां सवाल जो होगा वो क्या होगा कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो आप सभी को चंपारण सत्याग्रह जो है 1913 में शुरू हुआ था, बिहार के चंपारण में स्टार्ट हुआ था, और इसको जो स्टार्ट करवाया था क्या हमारे गांधी जी ने, ठीक है। और नील की खेती से संबंधित कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हड़प्पा सभ्यता का समय काल कितना था। तो आप सभी को बता दें कि 25 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक जो है वो जो है हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर दोस्तों कांस्य सभ्यता, बहुत सारे इसके नाम से जाना जाता है। तो स्पेशली हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है 25 से लेकर 1700 ईसा पूर्व यानी कि BC, ठीक, AD से पहले जो दौर था वो उल्टा चलता था, यानी कि 2500 से स्टार्ट होता था और क्या बोलते हैं 1 तक चलता था, ठीक है। याद रखना आप सभी को। अगला सवाल हम सभी देखते हैं। सो अगला जो आपका इतिहास हो जाएगा वो आपका क्या भूगोल की तरफ से 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी हम लोगों ने हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन कवर करें, अब हम लोग भूगोल के 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल बनता है आपका जो ज्योग्राफी का बनेगा पहला सवाल कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो आप सभी को बता दें वो जो हो जाएगा आप सभी का राजस्थान, ठीक है बच्चों। वो कौन सा है, राजस्थान। और याद रखना आप सभी को राजस्थान जो वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अगर आप बोलेगा आपसे पूछेगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप सभी को उत्तर प्रदेश। याद रखना, आपको छोटा भी याद करना, ठीक है। तो अगला सवाल बनेगा आप सभी बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो आपको बता दें कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है बच्चों। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कौन है, माउंट एवरेस्ट है। और स्पेशली अगर भारत का पूछ लेगा तो भारत के लिए जो है K2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जो बनेगा बच्चों आप सभी के लिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो आप सभी को बता दें गंगा नदी का उद्गम स्थल जो वो गंगोत्री है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आप सभी को बताएगा विश्व का सबसे महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ये विषय सभी को पता ही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी की, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आप सभी को बताएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनेगा आप सभी को बच्चों कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपसे उधर है सहारा रेगिस्तान जो है वो अफ्रीका में स्थित है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो आपसे उधर जाओ, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो माओ सिमराम है, ठीक है। माउंट सिमरान, इससे पहले जो है चेरापूंजी हुआ करता था, ठीक है। उसको पछाड़कर जो माउंट सिमरान जो सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान बन गया, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कि हिमालय की सबसे ऊँची चोटी भारत में कौन सी है। तो आप सभी को बता दें ऊंची चोटी जो है वो आप सभी को कंचनजंगा, सॉरी K2 नहीं था, कंचनजंगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का विश्व का, याद रखना विश्व का जो है वो आपका एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट हो गया, और सिर्फ भारत का पूछे तो भारत का आपका कंचनजंगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है
कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती, तो आप सभी को बता दो नर्मदा नदी जो है बच्चों अरब सागर में गिरती है, याद रखना ठीक, अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि विश्व का सबसे गहरा महासागरीय करत कौन सा है, तो आप सभी को बता रहे विश्व का सबसे गहरा महासागरीय करत कौन सा है, मारियाना करत, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, पॉलिटी से आपका 10 सवाल देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का जो है हिस्ट्री का हम लोगों ने कवर किया, उसके बाद हम लोगों ने ज्योग्राफी का कवर किया, अब जो हम लोग जो है वो पॉलिटी का कवर करेंगे, ठीक है 10 क्वेश्चंस। सो पहला सवाल जो आपसे भी बनेगा कि भारतीय संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, तो आपसे बता दो B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि संविधान सभा भारतीय संविधान जो है ज़्यादातर लिखने में इन्हीं का योगदान रहा था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में कितने मौलिक अधिकार, ये आप सभी को बताना, तो कुछ कुल मौलिक अधिकार वो 6 है बच्चों, याद रखना ठीक है, टोटल कितना है वो 6 है। अगला सवाल बनता है आप सभी बच्चों कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो आप सभी को बता दें भारत का राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम है, ठीक है बच्चों, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत, याद रखना ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी रहती है, तो आप सभी को बता दें 552 जो है भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या रहती है, इसको शायद कुछ चेंज भी हुआ आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को कि भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को बता दें भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है, और क्या क्या करता है वो आप सभी को बताना है कमेंट में करके। उपराष्ट्रपति की शायद नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति ही करता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आप सभी को बता दें कि भारत में वित्त आयोग जो होता है यानी पैसे का जो आयोग होता है उसका जो है किस अनुच्छेद के तहत उसका गठन होता है, तो आप सभी को बता दें 280 अनुच्छेद के अंदर उसका गठन होता है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या बनता है, भारत में कितने उच्च न्यायालय, तो आप सभी को बता दें भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है 25 है, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो वाले वीडियो में भी हो चुका है, ठीक है। आप सभी को बता दें दोस्तों अगला सवाल जो कि आपसे इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो आप सभी को बता दें 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त को ये फिर से फैलाया गया, ठीक है। अगला सवाल बनेगा जैसे कि आप सभी के लिए कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो आप सभी को बता दें 1946 में जो है भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के तहत लागू हुई, तो आप सभी को बता दें भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुई बच्चों, ठीक है। अब ज़रा कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर्स के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं हम सभी, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कंप्यूटर ब्रेन किसे कहा जाता है, आप सभी को बता दें कंप्यूटर ब्रेन जो वो CPU कहा जाता है, आप सभी को CPU का फुल फॉर्म बताना है बच्चों, ठीक है, कॉमेंट में करके, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि RAM का पूर्ण रूप क्या है, तो आप सभी को बता दें रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है RAM को कहा जाता है, ठीक है, जैसे किसी मेमोरी को ही उनको रैम कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, सभी बताते हैं हार्ड डिस्क का उपयोग किया था किसी भी कुछ भी रखने के लिए, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों बनता है आप सभी कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है, तो आप सभी को बताते हैं HTTP का पूर्ण रूप जो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि ये 2021 के NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ सवाल है ये, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कंप्यूटर में वायरस क्या था, आपसे बताते हैं वायरस जो एक सॉफ्टवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है वायरस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि MS Excel किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपसे बता दें MS Excel जो है वो स्प्रेडशीट वाला जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर में IP जो एड्रेस होता है या फिर IP जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसको बताते हैं उसका फुल फॉर्म जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे बताते हैं कि PDF का फुल फॉर्म जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कंप्यूटर में GUI का अर्थ क्या है, तो आप सभी को बता दें GUI का अर्थ है जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। जो WWW आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है, यहाँ जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि WWW का फुल फॉर्म जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब जो हम लोगों ने कवर कर लिया कंप्यूटर क्वेश्चन, अब जो हम लोग करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स के जो आप सभी आने वाले इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 से जितना भी करंट अफेयर्स उसका, ठीक है। सो पहला सवाल जो कि आपसे बनाया दोस्तों कि भारत 2025 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया, ये आप सभी को बताना, 140 लोगों को प्रदान किया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री किस संस्थान ने विकसित की, तो आप सभी को 1,4C ने विकसित की, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनेगा दोस्तों सी कोहाट ट्रिप पाली किस राज्य ने शुरू की, तो आप सभी को बता दें सी कोहाट किस राज्य ने शुरू की, पंजाब राज्य ने शुरू की, ठीक है बच्चों, पंजाब राज्य ने शुरू की बच्चों, ठीक है।
पंजाब राज्य ने शुरू किए, कहाँ चल गया था। ठीक है, अगला सवाल बनेगा बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल तब से वो बताते हैं, वो जो रक्षा और शिक्षा मंत्रालय की जो है पहल है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 2025 में विश्व का पहला डीप सी रडार किस देश ने विकसित किया था, आप सभी बताते हैं। भारत का विश्व का पहला डीप सी रडार किस देश ने विकसित किया, आप सभी बता रहे चीन देश ने विकसित किया बच्चों। ठीक है, आज का 46 नंबर वाला सवाल देखते हैं। 46 नंबर सवाल क्या है कि 2025 में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, तो आप सभी को बता दें टोटल जो है वो 17 बच्चों को जो बाल पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कवाटेरमी दवा जो रक्त कैंसर के लिए है तो किस संगठन ने मंजूरी दी, आपसे बता दें ये एम्स न्यू दिल्ली ने मंजूरी दी है इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी, जैसे कि आप ये कमेंट में देख सकते हैं कि 2025 गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार किस राज्य की झांकी ने जीता था, आपको बता दें वो जो है उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता, उत्तर प्रदेश की झांकी ने जीता बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किसने किया, तो आप सभी को बता दें उसने जो है गिरिराज सिंह ने जो है वो हैंडलूम का भी उद्घाटन किया था बच्चों। ठीक है, रखना आप सभी को इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों। आज का 49वां लास्ट सवाल जो कि आप सभी के लिए बन सकता है सबसे इम्पोर्टेंट कि राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी कि NMA 2025 कहाँ आयोजित हुआ है, तब से वो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, आप सबको हो जाएगा वो जो है महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है बच्चों। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए टोटल हम लोगों ने आज जो है 50 क्वेश्चन और कवर कर लिया आपके आने वाले एग्जामिनेशन, जो कि बहुत ही जल्द 7 अगस्त सबका एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्तों आप सभी का रेलवे NTPC का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे दोस्तों रेलवे में तैयारी कर रहे हैं NTPC एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रुप D का एग्जाम हो या फिर दोस्तों आप जो भी फॉर्म भराया जा रहा है टेक्नीशियन के लिए वो उसका भी हो, तो आप उसको फॉर्म भरा आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप जो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, जिसका नाम दोस्तों रेल वाले भैया। ठीक है, हम रेलवे की स्पेशल तैयारी कराते बच्चों। ठीक है।